हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। हाल ही में हमने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया अपने देश में। सरकार ने बैन करने की वजह बॉयकॉट नहीं बताई, बल्कि बैन करने की वजह बताई कि ये जो ऐप्स थे हमारे देश के सिक्योरिटी और प्राइवेसी को इनहेल करते थे, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने इसको टोटली अपने देश में बैन कर दिया। टिकटॉक ऐप, शेयरिट ऐप अब हमारे देश में नहीं चल रहे हैं। ऐसे टोटल 59 ऐप्स हैं। लेकिन हमारे देश की जनता इसको बॉयकॉट समझती है कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं इन चीज़ों को। बहुत अच्छी बात है, हमें बॉयकॉट करना भी चाहिए। अधिक से अधिक स्वदेशी अपनाना चाहिए, तभी आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा। लेकिन क्या केवल ऐप्स को बॉयकॉट करने से हम चाइना को मात दे सकते हैं? क्या चाइना से आगे बढ़ सकते हैं या फिर चाइना को नुकसान दे सकते हैं? जिस प्रकार वो पीठ पीछे वार करते हैं बॉर्डर पे, क्या उनकी क्षति का भरपाई हम केवल और केवल 59 ऐप्स को ब्लॉक करके कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर चाइना पे डिपेंडेंट हैं। उनमें से एक बड़ा सेक्टर है मोबाइल फ़ोन्स का। मोबाइल फ़ोन्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं में ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐप्स तो बैन हो गए हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन तो वही हैं। 10-20 हज़ार रुपए के फ़ोन्स हमारे मार्केट में लगभग 60% जो कि पिछले 3 साल में खरीदे गए हैं, वो चाइनीज़ हैं। उसमें बहुत सारे नामी ब्रांड शामिल है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप सभी को बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे करके आपको चाइनीज़ फ़ोन्स भी बॉयकॉट करने हैं। जो आप नए फोन्स परचेज करें, वो कोशिश करें चाइनीज ना हो। अब इस वीडियो को मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप सभी को बता सकूं कि पूरी दुनिया में कौन से फोन के ब्रांड सबसे ज्यादा चलते हैं, कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड चाइनीज ना होकर भी अच्छा है, कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड इंडियन है। आइए विस्तार से जानते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप आने वाली वीडियोस के भी लुत्फ उठाते रहें। सबसे पहले आप सभी को दुनिया के टॉप मोबाइल फोन्स के बारे में बताना चाहूंगा, कौन से ब्रांड सबसे ज्यादा चलते हैं। तो नंबर 1 पे आता है सैमसंग। सैमसंग के फोन सबसे ज्यादा चलते हैं पूरी दुनिया में। ये काफी कम कीमत से काफी ज्यादा कीमत तक जाते हैं, इसलिए हैवी अमाउंट ऑफ यूजर्स को ये टारगेट करता है। मेरे पास भी अभी सैमसंग का ही फोन है। तो सैमसंग के फोन नंबर 1 पोजीशन पे आते हैं। नंबर 2 पोजीशन पे आते हैं एप्पल के स्मार्टफोन। ये दोनों कंपनी के बीच होड़ लगी रहती है, कभी सैमसंग आगे होता है, कभी एप्पल। सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है, एप्पल एक अमेरिकन कंपनी है। तीसरे नंबर पे नोकिया आता है। नोकिया आपके देश में अभी इसका क्रेज कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत था। इनफैक्ट पूरी दुनिया के मार्केट में नोकिया ने आज तक सबसे ज्यादा स्मार्टफोन और फीचर फोन बेचे हैं। नोकिया पहले तो फिनलैंड से थी, लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट इसको ओन करता है, इसलिए ये भी अमेरिका से आता है। चौथे पोजीशन का ब्रांड है एलजी। एलजी भी एक साउथ कोरियन फोन है और यहाँ पर इतना प्रचलन में नहीं है इंडिया में। फिर आता है ZTE, हुआवी, ये दोनों ही चाइनीज कंपनीज हैं। इसके बाद आता है BBK के फोन्स। BBK के फोन्स मतलब कि OnePlus, Vivo, Oppo और Realme। इंडिया में पिछले 2 साल से BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के ही फोन सबसे ज्यादा चल रहे हैं और BBK इलेक्ट्रॉनिक्स एक चाइनीज कंपनी है और ये चारों कंपनीज इसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं। नाम फिर गिनाता हूं, OnePlus, Oppo, Vivo और Realme। क्यों ये इतना चल रही हैं? क्योंकि ये मिड रेंज स्मार्टफोन निकालती हैं और काफी सस्ते में अच्छा स्मार्टफोन बनाती हैं, सस्ता टिकाऊ टाइप। और इसी में एक नाम सबसे आगे कूद के आता है Xiaomi का। Redmi के स्मार्टफोन्स भी काफी प्रचलन में है पिछले 3 साल से। जब से Jio आया, 4G आया, तब से 4G स्मार्टफोन्स पे ये दबदबा कायम हो चुका है। लेकिन अभी हम चाइना को बॉयकॉट करेंगे। अब आइए मैं आपको क्लियरली बताता हूं कौन से फोन चाइनीज हैं और भविष्य में आपको ये फोन नहीं खरीदने हैं। ध्यान से सुनिएगा। 10.OR, BBK के सारे फोन, स्कूल पैड, क्यूबॉर्ड, G5, फेयर, हाइसेन, ऑनर, हुआवी, लाइको, कॉनका, लेनोवो, मेजू, निंगोबर्ड, OnePlus, Oppo, Realme, स्मार्ट CN, TCL के सारे फोन्स, टेक्नोलॉजी हैप्पी लाइफ जिसे कहते हैं, टेक्नो मोबाइल, वीवो, वसून, वसाम, Xiaomi, Zoppo, ZTE, Zook मोबाइल, ये सारे फोन से आपको दूर रहना है। ध्यान से। अब कौन सा फोन आप ले सकते हैं? नोकिया ले सकते हैं, ये अमेरिकन है। फिनलैंड का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। सोनी, शनशुई और तोशिबा के फ़ोन आप ले सकते हैं, ये जापान से है और जापान की चीज़ें भी काफ़ी परफेक्ट होती हैं। सोनी का पुराना क्रेज रहा है इंडिया में। LG और सैमसंग साउथ कोरिया से आते हैं और ये दोनों स्मार्टफोन का भी दबदबा इंटरनेशनल मार्केट में है, तो ये फ़ोन भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं अमेरिकन स्मार्टफोन की, तो इसमें नंबर 1 पे एप्पल आता है,
फिर गूगल के स्मार्टफोन अगर आपको फ्लैगशिप चाहिए तो गूगल लीजिए, HP का ले सकते हैं, और इनफोकस के स्मार्टफोन भी जूनियर रेंज में काफ़ी अच्छा चलते हैं, मतलब मिड रेंज से नीचे। मोटरोला फोन्स बहुत टिकाऊ होते हैं, बहुत चलते हैं, मोटरोला के स्मार्टफोन आप ले सकते हैं। और अब फाइनली हम बात करते हैं इंडियन ब्रांड्स के बारे में। तो इंडिया में जो ब्रांड सबसे ज़्यादा चलते हैं वो है कार्बन, इंटेक्स, HCL, जियो के फ़ोन, लाइफ के फ़ोन, माइक्रोमैक्स के, वीडियोकॉन के, जोलो के। अब आपको ये भी बता दूं, ये जो चाइना को बॉयकॉट करने का, स्मार्टफोन्स का, ऐप्स को बॉयकॉट करने का सिलसिला भी कुछ महीनों से शुरू हुआ है, तो हमारी देश की जो कंपनीज हैं वो अपने आप को प्लान कर रही हैं, तैयार कर रही हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आप सभी के अंदर आने वाले कुछ महीनों में पेश करने वाली हैं। लावा की ओर से तो एक कैंपेन भी चल चुका है, #प्राउडली इंडियन, और उसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फोन्स देखने को मिलेंगे। ये कंपनीज क्यों नहीं चलती? अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कंपनीज अच्छी चलती ही नहीं है तो हम इनके फ़ोन क्यों लें। अच्छी इसलिए नहीं चलती हैं क्योंकि आप बाहर के फ़ोन ले रहे हैं। अगर आप इनके फ़ोन लेंगे तो ये कंपनीज डेवलप करेंगी, बड़ी होंगी और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आप सभी के सामने लाएंगी। अभी ये भी कोशिश कर रही हैं, आप भी कोशिश कीजिए। और फ़ोन का जो सबसे बड़ा मार्केट है हमारा भारत, आने वाले समय में जहाँ सबसे ज़्यादा फ़ोन बिकने वाले हैं, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या है 130 करोड़ के आसपास, और अभी हमारे देश में 25 से 30 करोड़ ही स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, बाकी ज़्यादातर फीचर फ़ोन है। तो अभी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फ़ोन बिकने वाले हैं। तो आपको अगर अपने देश को बढ़ाना है तो इंडियन फ़ोन्स को ही ट्रस्ट कीजिए, और अगर चाइना से दूरी बनानी है, चाइना जैसे देश से दूर रहना है जो कि हमारे देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो आप अमेरिकन फ़ोन के साथ जा सकते हैं। और भी कई फ़ोन्स ब्रांड मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। उम्मीद है सारे डाउट्स आप सभी के क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो में कुछ बातें छूट गई हो तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आप सभी को फिर एक बार बता दूं, टिकटॉक जैसे आप 100-200 करोड़ ही ले जाते हैं देश से, लेकिन ये फ़ोन लाखों करोड़ का मार्केट करते हैं। तो आप सभी को अपना पैसा कहाँ देना है, कहाँ बचाना है, कहाँ लगाना है, इस बारे में सोच समझ के ही फैसला लीजिए। दीजिए मुझको इजाज़त, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।